हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं उत्तक से जुड़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। कुछ ना कुछ, एक दो तीन नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता है। और मेरा चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम नॉलेज ऑफ एजुकेशन है। नॉलेज ऑफ एजुकेशन है। और माई यूट्यूब आई डी वाई शेखर GS GK GS। और लाइक करें और फॉलो करें और शेयर करें, अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास शेयर करें। और उत्तक के बारे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। और देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सभी सजीव बने होते हैं, सभी सजीव बने होते हैं, कोष बने होते हैं। और दूसरा है क्या है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करिए और बोलिए। पहला क्या है, अमीबा, हाइड्रा, एबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो इसका होगा अमीबा, इसका होगा अमीबा। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान रचना और समान कार्य के संपादित करता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये उत्तक कहलाते हैं। चौथा सवाल देखिए, उत्तक शब्द किसने दिया है। उत्तक शब्द का जनक कौन है। उत्तक शब्द का जनक कौन है, जनक कौन है। तो ये बिचट है, बिचट है। पांचवा क्या है, पांचवा क्या, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी। छठा सवाल है क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है। तो ये बिचट है। सातवां सवाल क्या है, तो जंतु के शरीर के बढ़ने वाला रक्षक प्रदान करने वाला उत्तक कौन है। तो ये क्या है, एपिथेलियल उत्तक है, एपिथेलियल उत्तक है। आठवां सवाल देखिए क्या है, तो एपिथेलियल उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। एपिथेलियल का उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, यानी काम, कार्य माने काम क्या है, तो रक्षा करना। नौवां सवाल क्या है, उस उत्तक का नाम बताए जो ग्रंथि बनाते हैं। उस उत्तक का नाम बताए जो ग्रंथि माने क्या, ग्रंथि माने अस्थि बनाते हैं। कौन है, तो घनाकार पीथलियस। 10वां सवाल है क्या है, निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर उत्तक है। निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर उत्तक है। तो ये अस्थि है। 11वां सवाल क्या है, तो मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजिक उत्तक में। इसका आंसर क्या होगा, तो संयोजिक उत्तक में। 12 के क्या होगा, मोटापा यानी फैट जिससे लेदा निकला उससे मोटापा कहते हैं फैट। निम्न में से किसके अधिकता के कारण होता है। तो क्या होता है, तो वासमय के उत्तक कारण होता है। वासमय उत्तक होता है इसका आंसर। और 13वां है क्या है, उत्तक का कुबर किस उत्तक का बना होता है। ऊँट का, जैसे ऊँट रेगिस्तान का राजा, दहाज का कुबर यानी कुबर ऊपर निकला नहीं रहता है, कुबर किस उत्तक से बना होता है। तो किस उत्तक से बताया, तो वसाम उत्तक से। चौदहवां क्या है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो ये जीवाणु है। 15वां क्या, सबसे मुलायम उत्तक कौन सी होती है। सबसे मुलायम जो रुधिर है। इसका आंसर क्या होता है, रुधिर। 16वां का क्या है, 16वां का सबसे कठोर उत्तक कौन सी होती है। सबसे कठोर ये अस्थि होती है। अस्थि यानी हड्डी, कठोर हड्डी। आगे चलिए देखिए, अब कंकाल के बारे में कुछ प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लाए हैं जो एग्जाम में पूछता है। 17वां के तरफ चलते, क्वेश्चन की तरफ। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो ये कैल्शियम होता है जो हड्डी का मजबूत में सहायता करता है। छाती के आसपास यानी कि छाती के आसपास हड्डियों को क्या कहते हैं। छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहते हैं, रिब्स बोलते हैं। रिब्स बोलते हैं। हिंच जोड़ कहाँ होती है। हिंच जोड़ कहाँ होती है। तो ये कोहनी में होती है। कोहनी में नहीं देखे जो मोड़ते हैं वो हिंच जोड़ होती है, कोहनी में होती है। 20वां सवाल है, दांतों पर जमनी पर ते बनी होती है। दांतों पर जबकि दांतों पर बनी रहती है। दांतों पर क्या जमी रहती है, पर बनी रहती है।
मुख अम्ल और बैक्टीरिया, मुख अम्ल बैक्टीरिया। ये देखते हैं रात को सोते होते हैं, नहीं तो छोटा बच्चा को देखते हैं कि कुछ भी ले ले, कुछ भी लेता है तो मुंह से लार गिरा देता है, इसको गिरा देता है। वो होता है बड़ा आदमी तो बैक्टीरिया उसमें रहता है, वो खाना खाते हैं ना, जो कन फंसा रहता है। 20वां सवाल है, 20वां 21वां सवाल है। देखिए 21वां सवाल है क्या, देखिए ये सब आपको लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए जरूर याद करिएगा। हाथ की हड्डियां का नाम, हाथ की हड्डियां का नाम, हाथ की हड्डियां का नाम। हाथ में 60 हड्डी होती है, दोनों यानी कि दोनों हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी होती है, एक हाथ में 30 हड्डी होती है, तो बराबर कितना हुआ तो 60 हुआ। 60 हुआ ना, तो 60 हुआ। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या, हाथ की हड्डी का क्या नाम होता है पूरा नाम, तो ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस एक ठो होता है, एक होता है ना, ह्यूमरस एक होता है। और ह्यूमरस एक होता है, रेडियस भी एक होता है, रेडियस भी एक होता है। प्लस में करते जाते हैं, रेडियस प्लस एक शुरू में है ना, प्लस एक, हाँ प्लस एक, छोड़ दीजिए ये। अल्लाह भी एक होता है, अल्लाह भी एक होता है ना, अल्लाह भी एक होता है। कार्पल कलाई यानी कलाई जो मोड़ते हैं, 8 कलाई 8। मेटाकार्पल 5 होता है, मेटाकार्पल 5 जी नहीं समझते, मेटाकार्पल हाथ वाला। अंगुली फ्लेंजिस, अंगुली में 14 होता है, गिनिएगा कभी नहीं तो पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव में, तो 14 होता है, 14 होता है ना। ह्यूमरस में एक, रेडियस में एक, अल्ना एक, कलाई कार्पल एक, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14। तो ये हो गए 30 से 30 अगुने 2 कितना हुआ, 60 हुआ, दोनों हाथ में 60 हुआ। आगे चलते हैं। देखिए ये पैर के बारे में, पैर की ये भी याद जरूर रखना है। पैर की हड्डियाँ भी 60 होती है, यानी दोनों में 60 होती है, यानी कि 2 से भागे 60 हो गया। देखिए इसका क्या होगा, फीमर सबसे लंबा हड्डी, जान के शरीर के सबसे लंबा हड्डी फीमर एक ठो होता है। पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल भी 7 होता है। मेटाटार्सल 5 होता है। फ्लेंजिस यानी फ्लेंजिस, हाथ में भी फ्लेंजिस 14 को, पैर में भी फ्लेंजिस 14 को। खाली इसमें एक ये वाला बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया उतना, कितना हुआ देखिए, फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। ये क्या हो गया, 30 समझिए, 30 गुने 2 कितना हुआ, 60 हो गया। तो दोनों हाथ में 60, दोनों पैर में 60 हो गया ना। आगे से जरूर याद रखिएगा। और देखिए हम नोट में करके कुछ लिखे थे, हम सोच रहे थे कि आप लोगों को बताएंगे। देखिए कछुआ के पीठ पर वाह कंकाल होता है, वाह कंकाल तथा पैर तथा पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। ये जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो कमेंट करिएगा, हम इसका क्लास लेके आएंगे। जिसे देखिए बाह कंकाल है कि जिसे बाह कंकाल के पीठ पर कछुआ को मारते हैं तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी हो जाता है तो तुरंत पूछी और जैसे कि पूछ और हाथ पैर अंदर कर लेता है। वो हाथ पैर अंदर कर ले तो आंतरिक कंकाल होता है, यानी उसमें मांस भी होता है, हड्डी भी होता है। और बाहरी कंकाल में उसमें कोई नहीं होता है, वो यानी कि मरा होता है, बाहरी कंकाल वाला मरा होता है। जैसे कि उसमें पूरा कीट रहता है ना, तेल चट्टा रहता है, बिछौती रहता है, और वो डंक मारने वाला कुछ कहता है उसे, बिच्छू, ये सब में बाहरी कंकाल होता है। आगे चलते हैं। देखिए सेल के बारे में थोड़ा सा, कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका का ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। देखिए पुरुष की जीन संगठन होता है तो XY, पुरुष में क्या कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XY, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XY। गर्मी बढ़ रहा है स्टूडेंट, क्या करें, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, फॉलो करिए और शेयर करिए कि हमको भी अच्छा लगे बनाने में। आगे देखते हैं कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पिछली बार भी वीडियो हम बताए थे, नहीं वीडियो देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो होगा कोशिका का प्लेलिस्ट का नाम होगा कोशिका, जाइए देखिए। और देखिए कितना 25वां सवाल है। देखिए ये भी आपको लेके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबको बताइएगा, सबको समझाइएगा, ये एग्जाम के थ्रू सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए नहीं तो कि कुछ जीवों के गुलसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुलसूत्र होता है ना, गुणसूत्र होता है।
देखिए कि कितना कितना किस्में होता है गुणसूत्र, जिसके बारे में हम बताएंगे, जिसके बारे में हम बताए हैं। जैसे कि जीवाणु, जीवाणु में देखिए कितना होता है, जीवाणु में एक होता है, जीवाणु में एक होता है। मच्छर में 6 होता है, मच्छर में गुणसूत्र की संख्या 6। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 12, घरेलू मक्खी की गुणसूत्र की संख्या 12। मटर, मटर यानी मटर जो खाते हैं ना, मटर, मटर का दाना जिसे छिमी बोलते हैं, देहातिया भाषा में छिमी उसको बोलते हैं। मटर, मटर, मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14, गुणसूत्र की संख्या 14। प्याज में गुणसूत्र की क्रोमोसोम की संख्या 16, प्याज में क्रोमोसोम की संख्या 16। नींबू के देखिए, नींबू के देखिए, ये छोटा 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 बड़ा इसमें होता है, छोटा बड़ा इसमें होता है, छोटा बड़ा होता है। देखिए नींबू 18 और 36, 18 और 36। छोटा में होता है 18 और बड़ा में होता है, यानी कि छोटा लेमू में ना 18 क्रोमोसोम होता है, बड़ा लेमू में ना 36 क्रोमोसोम होता है, ये समझ गए। और मक्खी में 20 क्रोमोसोम होता है। मक्खी में देखिए मक्का ये लिखा गया है, मक्खा लिखा गया है, गलती हो गया था ये, सॉरी स्टूडेंट, गलती हो गया था, मक्का लिखा गया है, हो गया। और टमाटर, टमाटर में क्या हो गया, टमाटर में 24, टमाटर में 24 क्रोमोसोम। मेढक में 26, मेढक में 26 क्रोमोसोम, मेढक में 26 क्रोमोसोम। अब बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली मौसी, म्याऊ म्याऊ। बिल्ली, बिल्ली 38, बिल्ली क्रोमोसोम 38, बिल्ली क्रोमोसोम 38, बिल्ली क्रोमोसोम, बिल्ली में क्रोमोसोम 38 होता है, बिल्ली में क्रोमोसोम 38 होता है। चूहा में 40 क्रोमोसोम होता है, चूहा में 40 क्रोमोसोम। खरगोश, खरगोश उजला उजला सबका प्यारा खरगोश, 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 खरगोश का 44, खरगोश का क्रोमोसोम 44। अब मानव का, हम लोगों का प्यारा जो हम लोग हैं मानव, 23 जोड़ी और गुणसूत्र इतना होता है 46, 23 दूनी होता ना। देखिए फिर आलू में 48, आलू में 48। चिपांजी, चिपांजी 48। तंबाकू, खैनी, खैनी जो खाता है गाँव वाला, तंबाकू 38, 48 बोलू, 48 है, सॉरी स्टूडेंट, 48 है, गलती हो गया था। घोड़ा 64, घोड़ा, घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या 64। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना है, 78 है, गुणसूत्र की संख्या 78 है। गलती हो गया थोड़ा सा बोलने में, कुत्ता में 78। कबूतर में 80, देखिए 80, कबूतर में 80 होता है, कबूतर में 80 होता है। सबसे ज़्यादा होता है ये देखिए, ये देखिए सर्वाधिक 16 में। टेरिटोफाइटस में 16 से गुणसूत्र होता है ना। ये सब एकदम जरूर रीडिंग याद करते रहिएगा, याद रखिएगा। कहीं कहीं कुछ भी होता है ना तो यही सब पूछता है एग्जाम में, जरूर ये सब पूछता है, ये सब जरूर पूछता है। देखिए 26वां प्रश्न क्या है, 26वां प्रश्न क्या है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका को क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों के लिए स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, खुद से टाइप करते हैं, खुद पढ़ाते हैं, खुद एडिट करते हैं, ऑटो डालते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, हम आप लोगों पर ही वीडियो बनाते हैं। मनोबल, आप लाइक करिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे वीडियो बनाएंगे। देखिए चलिए जैसे 27वां देखिए, स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो XX। आओ जैसे कि मानव में, यानी कि मानव में, आदमी में ऐसे ऐसे पाया जाता है ना, हाँ ऐसे ही पाया जाता है। देखिए 28वां देखिए, वर्णित लवक क्या होता है, वर्णित लवक क्या करता 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 है, कमेंट करिए और शेयर करिए। यह रंग प्रदान करता है, यह रंग प्रदान करता है, क्या करता है, तो ये रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। जैसे बताते, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लिए थे, इसका थी है जैसे गाजर में कैरोटीन के कारण रंग प्राप्त होता है, कैरोटीन के कारण, जानते हैं ना, गाजर में कैरोटीन होता है, उसके कारण रंग थी। चुकंदर बीटानोन। टमाटर और मिर्च किसके, तो लाइकोपेज में रंग बदलता है, इसके कारण लाइकोपेज। देखिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए, याद रखिएगा और शेयर करिए और लाइक करिए। देखिए 29वां क्या है, 29वां का हरित लवण का कार्य क्या होता है, हरित लवण का कार्य क्या होता है, तो भोजन का निर्माण करना। और 30 का देखिए, 30 का कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका देखिए, ये सब याद रखिएगा, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे चलिए देखते हैं, आगे कितना, 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका ने, सॉरी इसमें क्या लिखा था, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, हाँ ये होता है पेरिकार्योटिक और यूकार्योटिक, पेरिकार्योटिक और यूकार्योटिक। यूकार्योटिक में हम लोग नहीं आते, हम लोग पेरिकार्योटिक में आते, यूकार्योटिक में आते हैं और पेरिकार्योटिक में कोई और आता है। जैसे देखिए
पादप कोशिकाओं का आकार कैसा प्रतीत होता है? पादप यानी पेड़, पेड़ पादप चौकोर होता है, चौकोर होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? यानी कि पादप, पादप माने पेड़ होता है, पेड़, पेड़ होता है, पेड़ में चौकोर कोशिका होता है। और देखिए 32वां है, जंतु कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो गोल प्रतीत होता है, गोल प्रतीत होता है। जैसे जंतु कोशिकाओं का आकार कैसा प्रतीत होता है? तो गोल प्रतीत होता है, गोल प्रतीत होता है। 33वां होता है, 33वां, चलिए 33वां, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के स्टूडेंट होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसका 3 प्रकार के होते हैं। 34वां देखिए, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? कौन कौन? कोशिका ऊपर पूछा था कितना प्रकार का होता है, इसमें पूछ रहा है कौन कौन, कौन कौन पूछ रहा है, इनमें कौन कौन होता है। तो देखिए असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन तीनों होता है, तीनों। हाँ इंपॉर्टेंट है, भी आई है, भी आई है, इसको आज जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। देखिए 35 का, कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फ्लेमिंग ने किए थे, फ्लेमिंग ने किए थे। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो फ्लेमिंग ने किए थे, फ्लेमिंग ने किए थे। तो देखिए आगे देखिए, इतना तो खत्म है 35 तक। और हम आप लोगों को HOD दिए हैं, HW दिए हैं 36 से 40, 36 के 40 कितना हुआ? तो एक हुआ ना, 1 2 3 4 5 हुआ। तो 5 को HW आप लोगों को दिए हैं, और HW जरूर बनाइएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि कितना कितना बना है आप जो, ठीक है। और कल बोले थे कि हम टेस्ट लेंगे कल, मगर आज हम क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, PDF नहीं बन पाया, इसलिए हम आज नहीं ले पाएंगे, सॉरी। ये गलती हमसे हो गया था कि बोले और नहीं लिए, गलती हो गया था। अगला बार नहीं तो 2-4 दिन के अंदर हम ज़रूर टेस्ट लेंगे। इतना वही सब 3 चैप्टर का है ना, जो पढ़ाए थे पीछे, उसका ही सवाल लिए थे, जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम 5 को HW दिए हैं, HW जरूर करिएगा। और हमको, जिससे कि हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इतना से इतना शेयर करिए कि मुझे भी कुछ प्रेरणा मिल सके। और हम आप इससे इतना करते कि HW रोज बनाएं, और रोज इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कितना सवाल हल कर सकते हैं, और कितना किए हैं, कितना आधुआ है आप लोगों को। और इतना ही आगे शेयर करिए, फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल स्टूडेंट।